यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अजय जी, तकरीबन 2 महीने का समय आपको होने जा रहा है आने वाले दिनों में। इस 2 महीने में आप अलग अलग जिलों में पहुंचे हैं। कांग्रेस की फिलहाल की स्थिति की बात की जाए, कितनी मजबूत आपके आने के बाद हुई है कांग्रेस, और कैसे देख रहे हैं कांग्रेस की स्थिति? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस एक वट वृक्ष की तरह है, बैनियन ट्री है। और ठीक है, थोड़े बहुत तने कमजोर हुए, मजबूत हुए, कम हल्के हुए, पर कहीं पर भी ये नहीं लगा कि नहीं, पेड़ गिरा नहीं है, बहुत मजबूत है। उसको हम लोगों के द्वारा, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अब उसमें खाद पानी देकर उसको मजबूत किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आज आने वाला जो समय है, वो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से आगे खड़ी होगी। और पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से लोगों का जुड़ाव लगाव हो रहा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस फिर जो पुरानी स्थिति रही है 32 साल पुरानी, उस स्थिति में हम लोग खड़े हो जाएंगे। संगठन रिशफल करने की तैयारी हो रही है, तमाम जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ने की तैयारी चल रही है। अभी की स्थिति के हिसाब से क्या जो पुराने लोग, काफी लोग जो नाराज हुए थे पिछले दौर में, क्या वो वापस से मान रहे हैं, वापस से वो आना चाहते हैं साथ में, या किस तरीके से बूथ स्तर पर कांग्रेस पार्टी अपने लोगों को एक्टिवेट? देखिए, ऐसा है कि देखिए, पुराने हमारे जो भी अभी आप देखिए, जो लोग हमारे पुराने साथी सहयोगी हैं, सबका सहयोग समर्थन है। आप देखेंगे यहाँ पे नए पुराने सबका सामंजस्य है। अपने कार्यालय में देख लें, तो हम लोग सबको लेकर चलते हैं, सबका सम्मान है, सबको साथ देना और सबको रिगार्ड करना। कभी भी हमने आज तक मतभेद इन लोगों में विभेद नहीं किया, आपस में कभी भी बँटवारा नहीं किया। सबका, बड़े लोगों का स्नेह, कल से कानपुर में गया, तो सारे सारे कार्यक्रम करने के बाद आदरणीय श्री प्रकाश जायसवाल जी के घर जाकर उनका भी आशीर्वाद लिया। थोड़ा चलने में असमर्थ थे, मैं उनके घर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। तो हम लोग सबका रिगार्ड करते हैं। आज सुबह-सुबह निकलने के पहले मैं एक जो वहाँ पर दवा व्यवसायी जिनको भाजपा के सभासदों ने मारा था, उनके दरवाजे भी जाके मिल के तब वहाँ से मैं यहाँ आया हूँ। सभी वरिष्ठ जन, आप देखिए, सभी वरिष्ठ लोग, उम्र-दराज लोग, सारे लोग, कोई ऐसे लोग नहीं जिनका स्नेह प्यार हमारे साथ। यूपी कांग्रेस की नई टीम का ऐलान कब तक हो जाएगा? लोगों को उम्मीद है नवरात्रि में नई टीम की घोषणा हो। नवरात्रि, अभी दशहरा, आप दशहरे का इंतजार करिए। हमारा अभी कैंडिडेट का देखिए डिक्लेरेशन नवरात्रि में हुआ। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं सनातन धर्म में विश्वास रख बहुत ज्यादा विश्वास है हमारा। कब उस उन्होंने अपना पूरा लिस्ट आउट किया पितृपक्ष में, पूरे पितृपक्ष में अपना लिस्ट आउट किया। हमारी कांग्रेस पार्टी का देखिए, कैंडिडेट के भी जो डिक्लेरेशन हुए नवरात्रि में हमने किया है। अभी दशहरा तक हम आपको प्रदेश की भी टीम देंगे। पर मध्य प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने की है, उसके बाद कहीं न कहीं ये लग रहा है कि उसमें कहीं कुछ एक रोड़ा पड़ रहा है, गठबंधन में आने वाले दिनों में कोई दिक्कतें हो सकती देखिए, उसमें निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी को बड़ा मन करते हुए, बड़ा हृदय दिखाते हुए, क्योंकि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं। इनके पास एक एमएलए थे, वो भी पिछले समय में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए, वो भाजपा में चले। तो जब कोई आधार नहीं है, तो आपको पूरी ताकत के साथ वहाँ कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना चाहिए। अनावश्यक जाके वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मदद करना या भाजपा को जिताने के लिए अपना कैंडिडेट आप, तब मैं समझता हूँ कि ये चीजें ठीक नहीं है। इंडिया गठबंधन के अगर पार्ट है और भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात करते हैं, तो जो दल मजबूती से वहाँ खड़ा है उसके साथ खड़े रहिए आप, उनका सहयोग करिए। और निश्चित है, कांग्रेस पार्टी इनको वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हरा रही है इस बार। है। कमलनाथ जी वहाँ जीत रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 2003 में सपा के 7 विधायक जीते थे और इसी लिहाज से वो चाहते हैं कि इस बार भी उनके कुछ लोगों को टिकट दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो हमारी हैसियत मध्य प्रदेश में, वही कांग्रेस की हैसियत उत्तर प्रदेश में। देखिए, ऐसा है, वो तो समय बताएगा ना, अभी आने वाला समय बताएगा। वर्तमान की जो स्थिति, जहाँ चुनाव हो रहे हैं, उस पे अगर बात करेंगे, तो वर्तमान की स्थिति में मध्य प्रदेश में इनका कोई आधार नहीं। 7 जब थे, आज के दिन में जो पिछली बार चुनाव हुए, उसमें 1 एमएलए थे। वो भी भारतीय जनता पार्टी का, जो उन्होंने फाटका पहन लिया, उनका चोला ओढ़ लिया, ठीक है? भाजपा का साथ साथ दे दिया उन्होंने। तो ये निश्चित तौर से वहाँ पे कोई आधार नहीं बनता है, तो वहाँ पूरी ताकत के साथ अखिलेश जी और पूरी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। बीजेपी को हराना है तो आप अगर वहाँ चुनाव लड़ेंगे, तो ये साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। कल आप भी कानपुर में थे, अखिलेश यादव भी कानपुर में थे, और कानपुर में अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही गठबंधन को लेकर के, आपने वो बयान सुना होगा। उसको लेकर के कैसे देखते हैं? क्या आने वाले दिनों में गठबंधन में रार पड़ सकती अब देखिए, वो उनकी सोच है, हमारी अपनी सोच है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के नाते हम 80 सीट की तैयारी, लगातार मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, हमारी 80 सीट की तैयारी है। 80 सीट की कार्यकर्ता हमारा पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं, हम उस पे लड़ाई लड़ेंगे। अब निर्णय लेना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है? आखिरी सवाल, अखिलेश यादव ने पिछले दिनों ये भी कहा था कि वो उत्तर प्रदेश में सीट बांटने की हैसियत में रहेंगे, और इंटरनली उनके ये सोर्सेज हैं कि 50 से 55 सीटें लड़ने की वो अपनी कवायद में जुड़े हुए हैं, यानी कि 20 से 25 सीटें ही
बाकी जो दल हैं उनके लिए छोड़ने की बात कह रहे हैं। क्या ये कांग्रेस को मंज़ूर होगा या क्या जो बाकी दल हैं उनके साथ ही देखिए, अगर आप उस पे अगर जाएँगे, तो आप इस पे देख लीजिए, वर्तमान की स्थिति में हम कांग्रेस पार्टी शुरू से मजबूत स्थिति में रही है, ताकत और अगर अखिलेश जी कहते हैं कि हम बाँटने की स्थिति में हैं, तो अपने अपनी खुद की सीट तो बचा नहीं पाए। खुद की अपनी सीट आजमगढ़ कहाँ बची? निरहुआ जीत गया, हैं? निरहुआ जिस आदमी जीत गया, अब मैं क्या बोलूँ? तो जो अपनी सीट नहीं बचा पाया, वो बाँटेगा कैसे? बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप अजय राय जी को सुन रहे थे जिन्होंने एबीपी लाइव से बातचीत की।